हाय हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे जेमिनाइज के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी जेमिनाई है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं या आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना जेमिनाइज की ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका मई 1 से लेके मई 15, 2021 के लिए। सो लेट्स सी जेमिनाई। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। हम लोग पहले देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या गाइडेंस। ओके, सो लेट्स सी जेमिनाई। जेमिनाई इज इन लव। ठीक है, आई हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वाओ, एस 1 2 3। Gemini is in love, spirit. Gemini is in love. Wow, 10 of swords, strength, the devil, Gemini. जेमिनाई, आपका जो एनर्जी है ओवरऑल, व्हाट आई रियली फील इज दैट आप अपने खुद के साथ आप एक लड़ाई में हो। यू आर फाइटिंग योर ओन डीमंस जिसे कहते हैं, विच इज शोइंग हाउ पावरफुल यू आर। मे बी आप खुद भी रियलाइज कर रहे हो अपने पावर्स को, आप पहले सोचे नहीं थे आप इतने पावरफुल हो। बट अदरवाइज अगर आप रियलाइज नहीं भी कर रहे हो जेमिनाई, आई कैन सी दैट आप इस वक्त बहुत पावरफुल हो। लाइक आप खुद के नेगेटिव डार्क एनर्जी से खुद लड़ाई कर रहे हो। हर किसी में डार्क होता है, लाइट होता है, हर किसी में अच्छा चीज़ होता है, बुरा चीज़ होता है, एंड आप उस अच्छे और बुराई की लड़ाई में यू आर फाइटिंग इट, यू आर फाइटिंग दैट डीमन विद इन योर सेल्फ जेमिनाई। नाउ वॉट इज़ हैपनिंग, आई कैन सी दैट आप ओवरऑल अपनी लाइफ में यू आर वॉन्टिंग अ चेंज, यू आर वॉन्टिंग अ न्यू स्टार्ट आपके लव सिचुएशन में, लव लाइफ में ना। ये स्टार्ट कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप एक कम्प्लीटली न्यू पर्सन के साथ ये स्टार्ट करना चाहते हो। आप कुछ एंड कर चुके हो इन द पास्ट एंड यू वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश। आपको पास्ट से लेना देना नहीं है, आप बस सामने देखना चाहते हो, हील होना चाहते हो। यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट एनर्जी ऑफ डार्कनेस, ऑफ हार्ट ब्रेक। एंड कुछ लोग क्या कर रहे हो, सिंस आप इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हो, मे बी आप थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हो, मे बी आप कंटिन्यूसली खुद से ये पूछ रहे हो दैट कब होगा ये हीलिंग ख़त्म, कब कब ये ब्लॉकेज हटेगा, कब मैं किसी और से प्यार कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, कब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। व्हेन विल आई स्टॉप फीलिंग सैड, व्हेन विल आई स्टॉप दिस, स्टॉप फीलिंग सो डार्क, यू नो। एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट यू हैव टू हैव पेशेंस। आप स्ट्रांग हो, आप फाइट कर रहे हो, यूनिवर्स को वो दिख रहा है, यूनिवर्स नोज, एंड इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। वो जर्नी आपको लेना है। यू आर ऑलरेडी इन दैट जर्नी जेमिनाई, एंड यू जस्ट हैव टू गिव दिस सम टाइम। ठीक है, यू विल हैव टू गिव दिस सम टाइम टू बी you again, or to start like afresh, to have a new beginning. Okay, this is for some of you. बाकियों के लिए I feel that आपके पास या तो 2 ऑप्शंस है। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो थर्ड पार्टी में रखे हैं आपको, या आप थर्ड पार्टी में रखे हो इस पर्सन को। ना अगेन थर्ड पार्टी बहुत कुछ हो सकता है। थर्ड पार्टी कोई दूसरा इंसान हो सकता है, थर्ड पार्टी आपका काम, आपका फाइनेंसेस हो सकता है, थर्ड पार्टी करियर हो सकता है, फैमिली, इट कैन बी एनीथिंग। ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी मतलब कुछ और रिलेशनशिप वगैरह, यू नो, इट कैन बी एनीथिंग। सो जेमिनाई, दैट इज़ व्हाट आई कैन से, दैट आप कुछ लोग कंफ्यूज्ड हो, दैट आप बहुत कुछ साथ में जगल कर रहे हो, अपना करियर, अपना लव लाइफ, मे बी अपना मैरिज, ये वो हज़ारों चीज़ें, एंड यू जस्ट वांट टू एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप बस छुट्टी चाहते हो, आप बस सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज, सारे झमेला, सारा जो डार्कनेस है, सारा जो टेंशन, स्ट्रेस, पेन है, उससे आप छुट्टी चाहते हो, एंड आप एक हैप्पी बिगिनिंग करना चाहते हो ऐसे एक पर्सन के साथ
जिसके साथ आप आपको लगता है यू आर कनेक्टेड, जिसको आप प्यार करते हो या जिसके साथ आप रहना चाहते हो, चाहे वो कोई नया पर्सन हो, इमेजिनरी पर्सन हो, पुराना पर्सन हो, जो भी हो. ओके, एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट यू हैव टू गिव योर सेल्फ सम टाइम. कुछ लोग यहाँ पे जल्दबाजी कर रहे हो, कुछ लोग यहाँ पे आपको अभी नया बिगिनिंग चाहिए, अभी आपको इस चीज़ से निकलना है. स्पिरिट इज सेइंग आप ऑलरेडी बहुत सारा जर्नी बहुत रास्ता आप ऑलरेडी आ चुके हो. इट्स जस्ट अ टाइम, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. बस थोड़ा और इंतज़ार करना है, बस थोड़ा सा और आपको पेशेंस रखना है. एंड वॉट एवर यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब जेमिनी. यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. आप मे बी रियलाइज़ कर रहे हो कि आप कितना पावरफुल हो, जो आप पहले रियलाइज़ नहीं करते थे या आप बहुत जल्दी करने वाले हो. आप एक स्टेबल एनर्जी में एंटर कर रहे हो, आप एक न्यू साइकिल में एंटर कर रहे हो, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो भी जर्नी है, इस वक्त थोड़ा सा पेनफुल लग सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम ब्लॉकेजेस आपको लग सकता है, बट स्पिरिट इज जस्ट टेलिंग यू टू होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन. दिस विल नॉट बी फॉर एवर. ये पेन, ये सैडनेस, ये ब्लॉकेज ज़िंदगी भर के लिए नहीं है जेमिनी. नाउ लेट अस सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है जेमिनीज. लेट्स सी व्हाट इज योर पर्सन's एनर्जी फॉर यू जेमिनी. Oh, the Hanged Man, the Star, Two of Swords, Seven of Cups, Knight of Cups, wow, Ten of Cups. Okay, bottom deck is the Knight of Wands. जेमिनी, ये जो पर्सन है, आई फील दिस इज़ समबडी वेरी कन्फ्यूज्ड राइट नाउ. ठीक है, ये जो भी पर्सन है ये कन्फ्यूज्ड है आपके बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, इस कनेक्शन के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में. दिस इज़ समबडी हु इज़ स्टक. ये पर्सन मूव नहीं कर पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है कि आखिर करना क्या है. ये पर्सन क्या चाहते हैं. ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये पर्सन फॉरवर्ड मूव करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको ये कप ऑफर करना चाहते हैं. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मे बी एक काइंड ऑफ प्लेयर है, मे बी काइंड ऑफ थर्ड पार्टी में रखते थे आपको, या मे बी आपको थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, बट वो कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं. ठीक है. नाउ द एनर्जी दैट आई फील, दिस पर्सन स्टिल हैज़ होप. इस पर्सन को होप है दैट एक दिन द प्रॉब्लम, द इशू जो भी है आप दोनों में, जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी ये रास्ते में जो भी कांटे हैं, वो सारे हट जाएंगे. बट आई सी दैट ये पर्सन खुद से एक्शन नहीं ले रहे हैं. दैट इज़ क्रिएटिंग अ हैंग्ड मैन सिचुएशन. सो अगर आपको लगता है दैट अगर ये पर्सन प्यार करते हैं, अगर ये पर्सन फॉरवर्ड आना चाहते हैं, फिर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, फिर कुछ करते क्यों नहीं है, बोलते क्यों नहीं है, दिस इज़ बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी श्योर. दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी श्योर कि आखिर वॉट इज़ द राइट थिंग टू डू. मे बी ये पर्सन एक प्रैक्टिकल पर्सन है, मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, मे बी इनके लाइफ में दूसरे प्रायोरिटीज़ है, दूसरे चीज़ें हैं जो इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा है. सो हो सकता है वो इस कनेक्शन में एक ब्लॉकेज है, एंड दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन चूज़ नहीं कर पा रहे हैं. दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन फॉरवर्ड मूव नहीं कर पा रहे. बट अगर आपको पता है दैट यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी वगैरह कुछ नहीं है, देन आई सी दैट जेमिनी, दिस पर्सन इज़ जस्ट टेकिंग हिज और हर टाइम. दिस पर्सन इज़ नॉट श्योर कि ये कनेक्शन का क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या एक्शन लेना सही है, गलत है, क्या है. ये पर्सन काइंड ऑफ सरेंडर कर चुके हैं अपने एनर्जीज़ को, दैट अगर ये होना होगा देन मे बी दिस विल ऑटोमेटिकली हैपन, या like some magic will happen or some miracle will happen and आप दोनों साथ आ जाओगे. मे बी आप एक्शन लोगे एंड आप दोनों साथ आ जाओगे. सो इस पर्सन का इंटेंशन आपके साथ रहना है. इस पर्सन का इंटेंशन इज़ टू मूव फॉरवर्ड विथ यू. बट जब एक्शन लेने की बात आती है, जब रियलिटी में कुछ करके दिखाने की बात आती है जेमिनी, ये पर्सन कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, ये पर्सन डर जाते हैं, या तो ये पर्सन अनसर्टन फील करने लगते हैं कि आई फील ये पर्सन आपको टेक्स्ट करने जाते हैं, बट अगेन
अपना फ़ोन नीचे रख देते हैं या बात करने जाते हैं, बट मे बी ये जब सोने जाते हैं ये डिसाइड करते हैं कल मैं बात करूँगा या करूँगी, एंड द नेक्स्ट डे जब ये सुबह उठते हैं, जब इनके सर पे हज़ारों रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ये पर्सन को लगता है नहीं नहीं वो तो बस एक ख्याल था, वो तो बस एक तभी मैं फ्री था इसलिए मुझे ऐसा लगा, यू नो, लीव द सिचुएशन। सो ये उस चीज़ से भागते हैं, काइंड ऑफ उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से, उस एक्शन से ये भाग रहे हैं इस वक्त। सो दैट इज़ द रीज़न आपको यहाँ पे एक्शन तो नज़र नहीं आ रहा है, बट आई फील दैट इस ये पर्सन इवेंचुअली रीच आउट करेंगे विथ समथिंग, यू नो, मे बी कम्युनिकेशन, मे बी लव ऑफर, मे बी वॉट एवर, बट उससे पहले इस पर्सन को डिसाइड करना पड़ेगा, यू नो, यू कैन नॉट फोर्स समबडी, सो दिस पर्सन नीड्स टू डिसाइड ऑन द सिचुएशन, बिकॉज अगर ये विदाउट डिसीजन आ गए वापस, देन उससे कभी भी कुछ पॉजिटिव नहीं हो सकता। अगर आप एक ऐसे पर्सन के साथ रहोगे जो डिसाइडेड नहीं है, जिसको क्लैरिटी नहीं है कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं या एक फ्यूचर चाहते हैं, तो वैसे पर्सन के साथ रह के क्या फ़ायदा, यू नो। सो आई गेस जेमिनी, आपको इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ताकि ये पर्सन डिसाइड करे, ताकि ये पर्सन को वो क्लैरिटी मिले, सो दैट दिस पर्सन कैन मूव फॉरवर्ड। बट अगर आपको लगता है यू हैव हैड एनफ एंड आप मूव ऑन करना चाहते हो, आप लाइक पीछे नहीं देखना चाहते, देन it's your free will, Gemini, so that is the energy. Now अगर मैं zodiac की बात करूँ, मेरे पास सारे ही साइंस है, बट स्पेशली मेरे पास है Aquarius, Taurus, Leo, Capricorn, Gemini. Okay, let's move on. Gemini, देखते हैं आपके करियर और फाइनेंसेस में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दिस सिचुएशन। करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माय जेमिनाइज। Five of Pentacles, Horned God, Knight of Wands, King of Wands, wow, King of Cups, Gemini. I see a lot of fire, a lot of passion, a lot of drive कि मुझे करना है. High Priest, Knight of Cups, and आपका bottom deck energy है Harvest, beautiful. जेमिनाई, आपके फाइनेंसेस और आपके करियर में आई सी दैट आप ट्रैवल करना चाहते हो। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हो, मे बी इस वक्त, मे बी लाइक इस वक्त तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द पैंडमिक, बट मे बी इन द फ्यूचर, लाइक आपका जो ड्रीम है उसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व्ड है। मे बी आप फॉरेन जाना चाहते हो, मे बी आप बाहर सेटल करना चाहते हो, मे बी आप बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हो, या ये इंडिया के बीच में भी हो सकता है दैट आप दूसरे स्टेट सिटी में जाना चाहते हो। वॉट एवर दैट इज़, आई सी ट्रैवलिंग, आई सी आप ट्रैवल करना चाहते हो। एट द सेम टाइम आप श्योर नहीं हो दैट लाइक 80% ऑफ यू जेमिनाई इज़ वेरी एक्साइटेड आपके करियर के बारे में। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे 100% लोग ट्रैवल करना चाहते हो, मे बी फॉर सम ऑफ यू। बाकियों के लिए आई फील आप इस वक्त आपके माइंड में कुछ आइडियाज़ चल रहा है, लाइक आपने कुछ प्लान किया है, आपने कुछ सोचा है कि अगर ऐसा हो जाए मेरे करियर में तो कितना अच्छा होगा, मेरे सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, अगर मुझे ये डिग्री मिल जाए, अगर मुझे वहाँ पे जॉब मिल जाए, अगर मुझे यू नो मेरा वीज़ा पासपोर्ट हो जाए इधर उधर, लाइक दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी कि यू आर वेरी एक्साइटेड। या अगर आप ऑलरेडी एक्साइटेड नहीं हो, मे बी नियर फ्यूचर में आप इस एक्साइटमेंट को फील कर पाओगे इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है, दैट यू वॉन्ट समथिंग। आई कैन सी जेमिनाई, आप यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ही पैशन के साथ कुछ चाहते हो करना आपके करियर या आपके फाइनेंसेस में, दैट आई कैन सी, एंड आप पूरे दिलो जान से कोशिश कर रहे हो। आई सी यहाँ पे ब्लॉकेजेस भी है जेमिनाई, लाइक आप बस सोचे एंड वो हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। बट आपका जो पैशन है, आपका जो इच्छा है, आपका जो डिटर्मिनेशन है, दैट इज़ वेरी पावरफुल, दैट इज़ वेरी पावरफुल, एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज आप जो भी ये करना चाह रहे हो, दिस इज़ नॉट एनीथिंग वेरी स्मॉल और सिंपल। लाइक इसमें मे बी बहुत सारा टाइम लगेगा या
बहुत मेहनत लगेंगे या आपको बहुत कुछ प्लान करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल लेते हैं जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हो, मे बी आप चाहते हो बट इट विल टेक सम टाइम, ये 2 दिन का बात नहीं है। एंड ऑल्सो मे बी आपको दूसरी चीज़ों का भी ख्याल रखना है, अपना फैमिली का, अपने फाइनेंसेस का, ओवरऑल अपने जो भी पूरा सिचुएशन का। सो आप पूरा सिनेरियो को सोच रहे हो, आप सबके बारे में सोच रहे हो, आप सेल्फिश नहीं हो जेमिनी, दैट आई कैन सी। एंड एट द सेम टाइम आप सोच रहे हो कि सबका ख्याल रख के आप कैसे अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो। एंड आपको कभी कभी लगता है कि वो थोड़ा मुश्किल है, या कभी कभी आपको लगता है दैट आप जो ड्रीम देख रहे हो, जो आप करना चाह रहे हो अपने फ्यूचर में, आप अपने आप को 3 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद जहाँ पे देखना चाहते हो, वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। लाइक आपके करंट सिचुएशन से उस जगह तक पहुंचना मे बी थोड़ा सा मुश्किल है, या इस वक्त कुछ लोगों को वो इम्पॉसिबल भी लग सकता है। बट स्पिरिट इज सेइंग कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, छोटे छोटे स्टेप्स लो, ठीक है, तभी जाके आप उस जगह तक पहुंचोगे। अगर आप एक सीढ़ी नीचे से एक सीढ़ी ऊपर उठ रहे हो, ऑब्वियसली आप जंप करके 8-10 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते टू गेट टू योर ड्रीम्स। आपको ऑब्वियसली आपके पहला जो सीढ़ी है उसको उस पर ही चढ़ना पड़ेगा। सो दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज सेइंग यू, कि आज का जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स है, आज वो स्टेप्स लो। डोंट थिंक कि 5 साल बाद ये कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है। अगर आज से आप शुरू करोगे, 5 साल बाद कुछ भी पॉसिबल है जेमिनी। बट ओवरऑल आई सी दैट यहाँ पे यू वॉन्ट समथिंग, डेफिनेटली आप कुछ अचीव करना चाहते हो, डेफिनेटली आप यहाँ पे कुछ चाह रहे हो, दैट यू वॉन्ट, यू आर वेरी पैशनेट। लाइक ये जो भी चीज़ है, ये जो भी आइडिया है आपके मन में, या ऑलरेडी मे बी आपने शुरू कर दिया है अपने प्रोसेस को, पढ़ाई करना या अप्लाई करना, जो भी है, ये जो भी पूरा चीज़ है, दिस इज़ समथिंग जो आपको लगता है ये आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा, ये आपको बहुत आपके सारे ड्रीम्स, एस्पिरेशंस को पूरा कर सकता है, ये आइडिया, ये प्लान ऑफ एक्शन मे बी। सो या कीप मूविंग फॉरवर्ड जेमिनी। अगर आपको इम्पॉसिबल लग भी रहा है, अगर आपको डाउटफुल लग रहा है इस वक्त, स्पिरिट इज सेइंग स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लेके स्टार्ट करो, आप ज़रूर पहुंचोगे उस मुकाम तक, यू नो। डोंट बी स्कैर्ड और डोंट बी इन अ रश, बिकॉज ये जो भी है, दिस विल टेक सम टाइम, बट आप ज़रूर पहुंचोगे। लेट्स सी आपके गाइडेंस और मैसेजेस क्या है। गाइडेंस, एडवाइस, मैसेजेस। Changes, wow. Make a mission statement for your soul. Cozy up with risk. Fall in love with your own story. Beautiful. You are magic, Gemini. Bottom deck energy, you are magic. And tarot में भी आपका जो कार्ड है, that is the magician. So you are magic, if you believe in magic. Okay, so first of all, with the changes, I am getting the energy of the Wheel of Fortune card, you know. Something is changing, or this can be a new cycle, as we were talking about. Now, ये general messages है, ये आपके love में हो सकता है, friendship, health, anything, this can be anything. So take however it resonates, Gemini. Overall, what I see, आपका जो advice या suggestion जो भी मानो है, इट इज़ दैट आपके ओवरऑल करंट सिचुएशन में आपको चेंजेस की ज़रूरत है। ये चेंजेस आपके हैबिट में हो सकता है, आपके ओवरऑल लाइफस्टाइल में हो सकता है, आपके डे टू डे छोटे मोटे चीज़ों में भी हो सकता है। बट कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में दैट नीड्स टू बी चेंज्ड, ताकि आप फॉरवर्ड मूव कर सकें इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हाउसोएवर पॉसिबल। मे बी आपके करियर में, मे बी हेल्थ वाइज, मे बी इमोशनली, जो भी है, देर आर सम थिंग्स दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। एंड ये चेंजेस क्या है, आई गेस यू ऑलरेडी नो दैट, कि कौन कौन सा चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में ब्लॉकेज है, या नेगेटिव है, या आपको आगे बढ़ने से रोकता है।
ये आपके इंटरनल भी हो सकता है, आपके नेगेटिव थॉट्स, आपके डाउट्स, आपके फियर्स, आपका एंजाइटी, या फिर बाहर से कुछ हो सकता है आपका, एज आई सेड, आपका डेली रूटीन, कुछ नेगेटिव लोग आपके आसपास, या जो भी, यू हैव टू चेंज दैट। जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए चेंजेस आर रिक्वायर्ड। देन आई सी मेक अ मिशन स्टेटमेंट फॉर योर सोल जेमिनी। सो whatever path you are taking, I see this as your life path. Like आप डर रहे हो, आप एक ऐसे स्टेज में हो इस वक्त अपने लाइफ पाथ में जहाँ पे आप ऑलरेडी उस पाथ पे हो, बट यू आर वेरी स्कैर्ड कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, क्या मैं हर्ट तो नहीं हो जाऊंगी, अब क्या होगा मुझे तो नहीं पता। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाउट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंजाइटी जेमिनी कि क्या होगा। स्पिरिट इज सेइंग अगर आप चलते नहीं रहोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या होगा। अगर आप रुक जाओगे अपने डाउट से, अपने फियर्स से, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका नेक्स्ट चैप्टर में क्या है लाइफ में। सो यू हैव टू कीप हसलिंग जेमिनी, कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप गोइंग, बी वेरी कॉन्फिडेंट। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉलो अदर्स कि वो लोग क्या कर रहे हैं इसीलिए मुझे करना है, या मेरे रिलेटिव ने ऐसा किया था, उसके लाइक वो शर्मा जी का बेटा काइंड ऑफ, कि उसने ऐसा किया था मुझे ऐसा करना है, मुझे प्रूफ करना है कि लाइक नो जेमिनी, नो, बिकॉज आपका जो सोल पर्पस है, आपका जो सोल मिशन है वो शर्मा जी के बेटे से अलग है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो हैव लाइक बी योर ओन लीडर, यू हैव टू लीड योर ओन जर्नी। यहाँ पे कोई और आपके जर्नी को आके लीड नहीं कर सकता है, कोई और आके नहीं बताएगा ये सही है, ये गलत है, ये रास्ता लो, वो रास्ता मत लो। इट्स यू हु इज गोइंग टू डिस्कवर दिस, इट्स यू। सो बी वेरी कॉन्फिडेंट। अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, अगर आपको लग रहा है दैट देयर इज अ फायर इनसाइड ऑफ यू, पैशनेट हो किसी चीज़ के बारे में, देयर इज अ रीज़न वाई। ऐसे ही नहीं होता है, सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है लाइफ में जेमिनी। सो फॉलो योर पैशन, बी योर ओन लीडर। ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग आपको लाइक मोटिवेट करेंगे या आपको बोलेंगे हाँ तुम करो, ये जाओ ये। अगर वो लोग करते हैं वेरी गुड, अगर नहीं भी करते हैं यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। cozy up with risk, fall in love with your own story. These are all related Gemini. It's your own story. आप खुद को जज नहीं कर सकते, आप खुद को कंपेयर नहीं कर सकते कि उसके साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ, बिकॉज मे बी आपको वो एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी सो दैट यू कैन फ्लरिश मोर इन योर फ्यूचर। इट कैन बी दैट जेमिनी। एंड ऑल्सो कोजी अप विथ रिस्क। सो अगर आप रिस्क नहीं लोगे यू विल नेवर नो वॉट इज़ लाइक कमिंग फॉर यू जेमिनी। सो आई फील अ वेरी फियरफुल एनर्जी फ्रॉम यू। एक डर है, एक क्वेश्चनेबल एनर्जी है, मिक्स्ड एनर्जीज है, यू नो। स्पिरिट इज जस्ट सेइंग दैट जो भी चेंज आप चाहते हो लाइफ में वो चेंज को आप लाओ, दिस इज द टाइम। फ्रेंड्स को चेंज करना चाहते थे, हैबिट्स चेंज करना है, लाइफस्टाइल चेंज करना है, जो चेंज करना है चेंज करो। बी योर ओन मैजिशियन जेमिनी। अपने लाइफ को एक्सपेरिमेंट करो। लाइक डोंट बी कि अरे सब लोग ऐसा करते हैं इसीलिए ये वो, नहीं। डू समथिंग क्रिएटिव, डू समथिंग जो आपने पहले कभी नहीं किया है। टेक अ एडवेंचर, टेक अ रिस्क। ऐसा रिस्क मत लेना कि कुछ खतरा हो जाए, बट you know, calculated risk, that is what I mean. So be your own leader, be creative, because you are a Gemini, so you are the magician. That is what your advice is. So that is what I have for you Gemini. I hope ये आपको अच्छा लगेगा and also resonate करेगा। अगर करे then please do like, share and subscribe to the channel, be a part of the family, and मैं आपसे मिलूंगी next reading में। Till then take care and goodbye.